संसद के शीतकालीन सत्र का 12वां दिन। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने आज भी किया जोरदार हंगामा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। सोरोस पर भी हंगामा। सदन के बाहर जुटे इंडिया गुट के कई नेता हाथ में गुलाब और तिरंगा लेकर दिखे। विपक्ष के सांसद राहुल ने राजनाथ को दिया गुलाब। सरेन डेथ के लिए कोविड वैक्सीन नहीं है जिम्मेदार। सरकार ने संसद में पेश की आईसीएमआर की रिसर्च रिपोर्ट। एस्ट्राजेनेका ने कही थी साइड इफेक्ट होने की बात। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा इस रिसर्च से पता चलता है कि वैक्सीनेशन के जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। दिल्ली चुनाव में गठबंधन को लेकर केजरीवाल का बयान। आपने कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन से किया इनकार। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की खबरों का किया खंडन। कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। केजरीवाल ने नवंबर में ही गठबंधन नहीं होने का किया था ऐलान। सभी 70 सीटों पर आम आदमी लड़ेगी चुनाव। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों का ऑटो चालकों से संवाद का सिलसिला जारी। ऑटो चालकों से की मुलाकात। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ऑटो बूथ का भी दौरा करेंगे सचदेवा। कई मुद्दों पर की चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के मूड में इंडिया ब्लॉक। शरद पवार की पार्टी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी याचिका। दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी नेताओं की हुई बैठक। कांग्रेस नेताओं के साथ आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। महाराष्ट्र में विपक्ष के ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप झूठा साबित हुआ। ईवीएम और वीवीपीएटी के साथ डाले गए मतों की गिनती एक निकली। भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा संभालेंगे कार्यभार। बतौर आरबीआई गवर्नर 3 साल का होगा मल्होत्रा का कार्यकाल। मंगलवार को अपने पद से रिटायर हुए आरबीआई शक्तिकांत दास। मुंबई में आरबीआई कर्मचारियों ने शक्तिकांत दास को दी विदाई। दिल्ली में आज से मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। देश भर में 51 केंद्रों पर आज से 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ग्रैंड फिनाले का होगा आयोजन। पीएम मोदी शाम करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों की 1300 टीमों से करेंगे बात। 15 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में 9 राज्यों के 300 छात्रों की 40 टीमें लेंगी हिस्सा। चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे प्रतिभाशाली युवाओं के साथ लाना प्रतियोगिता का मकसद। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज स्पेशल पदयात्रा का करेंगे ऐलान। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए पदयात्रा निकालेगी आप। मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिनों में बढ़ेगी ठंड। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी बढ़ेगी ठंड। शीतलहर का भी दिखेगा असर। मौसम विभाग में कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट किया। मौसम विभाग ने बताया कि देर रात और तड़के सुबह घने कोहरा छाए रहने की उम्मीद। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग में आज और कल होगी बारिश। कोस्टल आंध्र प्रदेश, माहे और रायलसीमा में आज से शुक्रवार के बीच बारिश की संभावना। दक्षिण आंध्र कर्नाटक में आने वाले दिनों में भी बारिश। पुडुचेरी में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। तमिलनाडु के कुडालोर में भी हुई बारिश। सड़कों पर हुआ जल भराव। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के कारण अब पानी की कमी। नदियों में घट रहा है पानी का स्तर।
मौसम विभाग ने शिमला और मंडी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का जताया अनुमान। कई इलाकों में हल्की बारिश की भी है संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तर भारत में बड़ी ठंड। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 14 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट। ठंड बढ़ने पर दिल्ली में नाइट शेल्टर्स में शरण लेते दिखे लोग। रामलीला मैदान नाइट शेल्टर की तस्वीर। सीएम योगी ने गोरखपुर में रैन बसेरों का जायजा लिया। सीएम ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों की बात सुनी। खाने के पैकेट्स और कंबल भी बांटे। देहरादून में रैन बसेरों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। सीएम धामी ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। कनाडा के हिंदुओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ किया प्रदर्शन। बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर जताया विरोध। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उदयपुर में प्रदर्शन। सड़क पर उतरे साधु संतों ने जमकर की नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर धर्मशाला में उबाल। यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। नागपुर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली। हिंदू समाज के लोगों ने उठाई आवाज। कोलकाता में हिंदू सुरक्षा समिति का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा। सीरिया में फंसे अपने 75 नागरिकों को भारत ने किया एयरलिफ्ट। सभी सुरक्षित पहुंचे लेबनान। कमर्शियल फ्लाइट से लौटेंगे देश। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। कनाडाई सिंगर ब्रायन एडम्स ने शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दी परफॉर्मेंस। सो हैप्पी इट हर्ट्स टूर 2024 में शिलांग में ब्रायन एडम्स का कार्यक्रम। दिल्ली में जेडीयू नेता संजय झा के आवास पर बिहार एनडीए के सांसदों की हुई डिनर पार्टी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, चिराग पासवान, बीजेपी नेता विवेक ठाकुर, विजय सिन्हा हुए शामिल। जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। शिवराज के साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी हुए शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में किताब विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। शिक्षा मंत्री ने विष्णुकांत शास्त्री की किताब रचना संचयन का किया विमोचन। सामने आई मानव भ्रूण के मस्तिष्क के सबसे आधुनिक तस्वीरें। आईआईटी मद्रास ने जारी की मानव भ्रूण मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की होगी मरम्मत। पुरातत्व विभाग 17 दिसंबर से शुरू कर सकता है मरम्मत का काम। 2 से 3 महीनों में पूरी होगी मरम्मत। सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफल रहा इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल। एससी के निर्देश के बाद किया गया ट्रायल। इलेक्ट्रिक बसें चलने से प्रदूषण नहीं होगा और वन्य जीवों को भी नहीं होगी परेशानी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खुदाई में मिले मुगल काल के सिक्के। जांच में जुटा प्रशासन। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में नववान का त्योहार की उमंग। सर्वमंगला मंदिर में दिखा भक्तों का हुजूम। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वालों की एआई के जरिए की जाएगी गिनती। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। स्वच्छता का संदेश देने के लिए ई विंग क्रिश्चियन कॉलेज में 55,000 स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है रंगोली। रंगोली में साधु संत, स्वच्छता प्रहरियों की तस्वीर और डिजिटल कुंभ का संदेश। यूपी में स्कूली छात्रों के लिए गुड न्यूज। जल्द खुलेंगे 5 नए केंद्रीय विद्यालय। यूपी में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर होगी 127। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज में खोले जाएंगे नए केंद्रीय विद्यालय। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार के सभी जिलों में लागू की नाकाबंदी योजना। अपराधियों को पकड़ने के लिए सील की जाएंगी जिले की सीमाएं। योजना के तहत आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे यूपी पुलिस के जवान। नए सिरे से चिन्हित किए जाएंगे जिलों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स।
प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज, स्टेशन परिसर में कुंभ से जुड़े लगाए गए कटआउट्स। प्रयागराज स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए भी की गई विशेष व्यवस्था, बनाए गए कई टिकट काउंटर्स। कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल का भव्य समापन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल में देखी नागालैंड की संस्कृति, संगीत महोत्सव में जमकर झूमे लोग। श्रीनगर में पुलिस ने चलाया ट्रैफिक जागरूकता अभियान, लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में दी जानकारी।